नमस्कार, मैं हूं शक्ति आनंद और आज हम लेकर आए हैं मुंबई से जुर्म की एक और कहानी। क्या आप जानते हैं कि अगर आप किसी जुर्म का शिकार होते हैं या किसी पर जुर्म होता देखते हैं तो आपको किस टेलीफोन नंबर पर पुलिस को सूचित करना चाहिए और मदद मांगनी चाहिए? 100। जी हाँ, मुंबई पुलिस कंट्रोल रूम का नंबर है 100, जहां पर रोजाना लगभग 5000 फोन कॉल्स आते हैं, जिसमें चोरी से लेकर हत्या जैसे जघन्य अपराधों के बारे में सूचना दी जाती है। लेकिन 22 अगस्त 1999 को मुंबई पुलिस कंट्रोल रूम में 100 नंबर पर एक ऐसा फोन आया जिसने पुलिस को परेशान कर दिया, क्योंकि फोन करने वाला पिछले 5 दिनों से लगातार पुलिस को फोन कर रहा था। साहब, मेरे को बहुत डर लगता है साहब, मेरे को बहुत डर लगता है साहब, मैं बहुत डेंजर में हूँ साहब, वो मेरे को खत्म कर डालेगा साहब। अरे कौन तुमको खत्म कर डालेगा? कौन मारेगा तुमको? हेलो, प्रॉब्लम क्या है? साफ साफ बताओगी? यार 5 दिन से स्टोरी चल रही है। एक बच्ची है, रोज फोन करती है, कहती है मार डालेगा, खत्म कर डालेगा। मैं पूछता हूं कहां से हो, कहां से बोल रही हो, कहां से फोन करी हो, तो फोन काट देती है। हेलो हेलो हेलो, मेरी बात सुनो। देखो देखो, तुम साफ साफ नहीं बताओगे तो हम तुम्हारी मदद नहीं कर सकते, समझी? बोलो। मेरे को बहुत डर लगता है साहब, मैं अपने पापा को भी नहीं बोलने सकती, वो खाली पीटता है मेरे को। किधर भी छुपने को मेरे को जगह नहीं है साहब, वो बहुत गंदा आदमी है साहब, मैं जानती हूँ वो छोड़ेगा नहीं मेरे को। आप लोगों मेरे बच्चा लो साहब। बिल्कुल बचाएंगे बेटे, तुम रो मत। तुम्हारा नाम क्या है? कहां से बोल रही हो? हेलो हेलो। कर दिया ना? रोज 5 वाजता फोन करते ही वैताग है नुसता, और वही टेप लगाती है। मुझे लगता है सर ये ना कोई ड्रामा कर रही है। बच्ची है ना, तो हमको सताने में मजा आता होगा उसको। नहीं, पर अब नहीं हो सकता है कि उसकी प्रॉब्लम सही हो, सही बोल रही हो। बट सब दोबारा जब भी वो फोन करे उसका नंबर पता कर। ओके, ठीक है। हेलो साहब, मेरे को बचा लो साहब, वो बहुत पैसे वाला है साहब, सब उसकी बात सुनता है, को पता चलता है वो मेरे को खत्म कर देगा साहब, उसने दीदी की भी जान ली। तुम्हें कोई नहीं मारेगा बेटा, हम है ना, है? हमारा काम है सबकी मदद करना, तुम्हारी भी करेंगे बस। लेकिन तुम्हें हमसे बात करना होगा। ये बार बार तुम फोन काटती हो, इससे तुम्हारा कोई काम नहीं होगा बेटा, और हम भी नहीं समझ पाएंगे तुम्हारी परेशानी क्या है ना? सर, कॉल ट्रेस हो गया सर। वेरी गुड, बात करते रहो। मेरे को बचा लो साहब, वो छोड़ेगा नहीं मेरे को साहब, मेरे को बचा लो साहब, मेरे को। एक 12 साल की लड़की हर रोज एक खास वक्त पर पुलिस को फोन किया करती थी। आखिर वो पुलिस को क्या बताना चाहती थी? वो किससे डर रही थी? आखिर किसका खौफ था उसे? क्या वो लड़की सचमुच परेशान थी या महज पुलिस को परेशान करने का खेल खेल रही थी? रुक। अरे हट। रुक। क्या नाम है तुम्हारा? है? हमें देख के क्यों भाग रही हो? अच्छा, बोलना। एक मिनट। अच्छा सुन, एक मिनट, देख इधर देख। हमें ऐसे देख के भागोगी तो हमें कैसे पता लगेगा कि कौन तुम्हें डरा रहा है? रो मत बेटा, बताओ क्या नाम है आपको? क्या हुआ बता। डर मत, बिल्कुल डर मत। बताना क्या हुआ। मैं उधर 6 महीने से काम करती है, दीदी ने मेरे को अपने मदद के वास्ते लगाया था उधर। वो 4 साल से काम करती उस घर में, बहुत अमीर है साहब, उसके घर में 8 गाड़ियां है, उसके पास कितने लोग मिलने आते हैं, वो कुछ भी कर सकता है साहब, वो कुछ भी कर सकता है। वो जिमखाना के बाजू में जो पीली बिल्डिंग है उसकी बात कर रही है? हाँ साहब। वहाँ काम करती है। और तुम्हारा सेठ तुम्हें क्यों मारना चाहता है? किसकी बात कर रही है सर?
जिमखाने के बाजू वाली पीली बिल्डिंग में तो मिस्टर कांडला रहते। कांडला? गौतम कांडला? उनके घर में तो अभी पिछले शनिवार को बहुत बड़ी पार्टी हुई थी, पेपर में फोटो भी छपी थी। तो उनके घर में काम करती है? वो लंबे से बड़ी बड़ी मूछें वाले? हाँ, मैं उसी के घर में काम करती हूँ। वो तो बहुत बड़ी मछली है सर। हम कहाँ पैर डाल रहे हैं? 1 मिनट पर लड़की डर रही है, जरूर कोई बात है। अच्छा बेटिया, तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि तुम्हारा सेठ तुम्हारी जान लेना चाहता है? पहले उन्होंने अमृता दीदी का जान लिया, अब मेरे को भी मार डालेगा वो। कांडला ने मारा? कौन दीदी? अमृता दीदी, वो उधर ही खाना बनाती थी। नहीं नहीं, तुम अपना काम करो। क्या रही हो? सॉरी साहब, ये काम मैं बाद में कर लूंगी। सुनो, वो उस कमरे में मेरी बोतल और बर्फ वगैरह जरा ले आओगी? जी साहब। हेलो अंजू, कहाँ हो तुम? क्या? अरे भाई, तुम्हारा पति हूं, इतना भी पूछने का हक तो है मेरा। और 1.5-2 घंटे लगेंगे? एक ड्रिंक बना दोगी मेरे लिए? तुम बहुत अच्छी लड़की हो। कितनी पगार है तुम्हारी? तुम्हें कभी पैसों की जरूरत हो तो मुझसे मांग लिया करो। साहब जी, मुझे छोड़ो, मुझे घर में बहुत काम है। काम? कितना काम करोगी तुम? घर में काम, यहाँ काम। जिंदगी में कभी कुछ मजे भी तो कर लिया करो। घबराओ मत, मैं तुम्हारा दोस्त हूँ। नहीं साहब जी, आप मेरे मालिक हैं, मेरे बड़े भाई जैसे। अरे बड़े भाई कुछ नहीं। तुम बहुत अच्छी लड़की हो। लो ये रख लो, काम आएगी। रख लो, आगे और जरूरत पड़ी तो मांग लेना, दे दिया करो। मैं अंजू दीदी और सबको बता दूंगी कि तुमने मेरे साथ क्या किया है। हैसियत और रुतबे वाले एक अमीर बिजनेसमैन ने पहले अपने हवस की भूख पूरी की और फिर अपनी नौकरानी अमृता को जान से मार डाला। उसे अपने अपराध की कोई शर्म नहीं थी, क्योंकि वो जानता था कि उसकी हैसियत के लोग सलाखों के पीछे सजा नहीं काटते। नहीं जा,
जाएगी, नहीं जाएगी, चल काम पे चल, चल। मैं नहीं जाएगी घर में, पापा मेरे को मत मारो, मैं नहीं जाएगी घर में काम करने। अरे इतना बड़ा सेठ है वो, और तू कहती काम पे नहीं जाएगी, चल काम पे चल, चल। चल चल। आप सुन रहे हैं ऑल इंडिया रेडियो। पुलिस आपकी सहायता के लिए हमेशा तत्पर है। पुलिस से सहायता के लिए डायल करें 100। अब हम आपको सुनाएंगे नए फिल्मी गीत। पता नहीं अमृता कहाँ मर गई। अगर ये सब मुझे सिखाना था तो तुम्हें रखने की क्या जरूरत थी? I'm handling those Germans. No, the deal is on. आप देखोगे पटेल साहब, जर्मनी से पैसा कैसे आता है, और बहुत कुछ आपके डायरेक्शन में भी जाएगा। दिल्ली की आप फिक्र मत कीजिए, मैं टैकल कर लूंगा। ओके, बाय। अरे जल्दी जल्दी करो। ए लड़की, मेरी बोतल और ग्लास लेकर आओ जल्दी। Now wait a minute. Why do you want to drink in the afternoon? The food is ready, and you know when you drink, you become aggressive, right? तुम बहुत अच्छी लड़की। मेरे को बचा लो सर, पापा मेरे को छोड़ेगा नहीं, पापा बहुत पसंद देता, मेरे को बचा, साहब मेरे को बचा लो साहब, साहब मेरे को बचा लो। उसको खत्म किया, कांदा ने मारा। सर वो बड़े बड़े लीडर्स को जानता है, हम क्या बोल के उसके पास जाएंगे? एक 12 साल की बच्ची की गवाही काफी नहीं होती? अरे हम पक्के एविडेंस के साथ उस पर हाथ रखेंगे, पर अब मैं भी जानता हूँ सारा ये कांदला है क्या चीज। बस सवाल ये है कि हम में से कोई भी आदमी उसके मकान में पहुंचता है, और जिस कमरे में उसने उस लड़की को मारा है, मसाला कोई तो एविडेंस होगा। वही तो बात है ना सर, उसके घर में जाएंगे कैसे? कोई स्ट्रांग बहाना चाहिए। क्या बोलता है? बहाना है सर। Peaks, क्या बनाया ये आपने? एकदम बेकार है। पहले कहीं काम नहीं किया क्या? टिश्यू पेपर दीजिए। जी, लगता है आपको अच्छा नहीं लगा। अगली बार मैं फर्स्ट क्लास बनाऊंगा। ठीक है, ले जाइए यहाँ से। कोटेक में क्या हो रहा है? Why don't you inform me about anything? I tell you, I don't want to throw such a big amount down the drain. Will take some time before they get back to me. Business है, होता है अंजू, you know all that. No, I don't know all that. I don't know how you're running the business. I tell you, if I lose that money, I'm going to kill you. Sign this. किसके नाम पे है ये चेक? Some needy people. मैंने प्रॉमिस किया था। मुझसे पूछ के नहीं किया था। I'm not going to sign anything that you put in front of me. What are you doing अंजू? मैं क्या कहूँगा उनसे? यही कि तुम्हारे पास पैसे नहीं है और तुम्हारी वाइफ ने तुम्हें पैसे देना बंद कर दिया है। 3-4 लाख अमाउंट कोई अमाउंट होता है? इतना तो एक शाम में ही निकल जाता है। तुमने अपना काम ठीक ढंग से निभाया है, तो मैं भी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी तो निभाऊंगा ना। आपने बोला था काम के 2 दिन बाद सारा अकाउंट सेटल हो जाएगा। अभी 9 दिन हो गए हैं सेठ। मैं गरीब आदमी हूँ कांडला सेठ, काहे को अपने को झमेले में उलझाते हो? वक्त की बात है, मुझे थोड़ा समय दो अफरोज। आई नीड सम टाइम। अरे इतना मौज मस्ती चलता आपका, अपन को सब खबर है। थोड़ा मजाक करने का अपन का भी तो हक बनता है ना। बोलो। तो मैडम तक स्टोरी खुल गया तो आप बड़ी टेंशन में आ जाएंगे सेठ। आपको सीधी सीधी अपनी मजूरी मांग रहा है, हमको फोकट में दुखी मत करो सेठ। तुमने अपना काम ठीक ढंग से निभाया है, मैं भी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी तो निभाऊंगा ना। वो मदनी रोड पर अफरोज शेख कौन है, ये पता करो, पकड़ के लाओ उस साले को यहाँ। इधर ही रखे थे मेरी दीदी को। इधर? हाँ। ठीक है, तू जा। सर पहले बोलना। हाँ, कुछ खून के सैंपल्स मिले जी, अभी भिजवा देता हूँ। ओके। घर में खाना बना के खिलाने वाली को बेइज्जत करके उसकी जान लेता है, और साले ऐसे लोगों की दलाली कर रहा है, और हमें आंख दिखा के बात कर रहा है तू। मेरे ऊपर काहे को बरकता साहब? अरे उस गौतम कांडला को पकड़ के पूछो ना, वही बताएगा सब।
काय के वास्ते फोन किया, क्या डीलिंग किया, उससे बात करने में आपको डर लगता है ना? पूछेंगे, उससे ही पूछेंगे। पहले तेरा नंबर तो ले ले। आपने बोला था काम के 2 दिन बाद सारा अकाउंट सेटल हो जाएगा। अभी 9 दिन हो गया सेठ। आपको सीधी सीधी अपनी मजूरी मांग रहा है। हमको पॉकेट में दुखी मत करो सेठ। बता। मैंने कुछ नहीं किया साहब, मैं सिर्फ लाश को ठिकाने लगा। कहाँ बॉडी को कहाँ ठिकाने लगाया तूने? चल जगह दिखा मुझे, चल चल। आप मैं बताएंगे। चल चलो साहब। मैं आप ही के फोन का वेट कर रहा था। नहीं, आप बस सिर्फ इतना बताइए कि स्टोर रूम में मिला खून और वो डेड बॉडी का ब्लड वो मैच करता है कि? गुड। नहीं, कोई बात नहीं सर, हमारे पास मुन्नी है जिसने अपनी आंख से सब देखा है। हमारे पास वो अफरोज है जिसने उसकी बॉडी को नाले में फेंका है। अब देखते हैं सर उसका पैसा और उसका कनेक्शन कौन बचाता है उस कांटला को। हाँ जी, आप समझने की कोशिश कीजिए, आप शांत रहिए। हाँ सब सुन रहा हूँ, आप लोगों ने कितनी बड़ी हिम्मत की है, देखो आप जानते देखो, हैं? ये पुलिस स्टेशन है, आपका जानते हैं ऑफिस मैं नहीं कौन है, हूँ? जो भी है हम जानते हैं आप कौन है। मैं इस शहर का बहुत बड़ा बिजनेसमैन हूँ। क्या पुलिस स्टेशन में मेरे क्या- connections कितने आप ऊंचे ऊंचे अपने आप नहीं ऑफिस- जानते। ठीक तरह से बात कीजिए मेरे साथ, आप बैठे शांति से। आप मुझे मत समझाइए मुझे कैसे बात करनी है आपके आप साथ। शांति से बैठ जाइए प्लीज। मैं आपसे मुन्नी, तुमने अपनी आंखों से अमृता को मरते देखा था ना? ये कहाँ है आपके seniors? आप चिल्लाइए मत। किसी आदमी ने मारा था उसको। देखो देखो, किसी ने मारा था। क्या आपका घर नहीं है, आपका ऑफिस नहीं मुझे है। क्या करना है? किसी आदमी ने मारा था मैंने अमृता दीदी को। आपका घर या ऑफिस नहीं है। मुझे सिखाने की कोशिश मत करो, तुम समझे? मेरे से बैठ। चुप रहो, चुप। बंद कर से। आइए, क्या हो रहा है? चलो। इंस्पेक्टर, तुम लोग मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। दिल्ली तक मेरी पहुंच गए। हटो, हटो तुम, हटो तुम। इसको अपराधी तक पहुंचाने के लिए गवाह, एक विटनेस बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। अगर आप कोई भी अपराध होता देखें तो तुरंत पुलिस को 100 पर सूचित करें ताकि जल्द से जल्द अपराधी को सलाखों के पीछे पहुंचाया जा सके।